चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड होता क्या है, आप पहले सोलेनॉइड का मतलब समझिए कि सोलेनॉइड है क्या। आपने क्या करी, एक वायर ले ली और उस वायर को आपने क्या करा, टर्न करके घुमा दिया। जैसे वो स्पाइरल फॉर्म होती है ना, उस तरीके से आपने वायर को टर्न करके ऐसे घुमा दिया। क्लियर? तो आप एक वायर, सिंपली वायर लेके उसे टर्न करके घुमा दो। तो एक वायर ली आपने, इस वायर को टर्न करिए, ऐसे घुमाते जाइए इस तरीके से। ठीक है जी। और इसको कनेक्ट कर दीजिए आप एक बैटरी के साथ। ये आपने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। यहां पर एक की लगा दीजिए। जब आप इसको ऑन करोगे तो करंट ऐसे चलेगा, यहां से इस तरीके से। करंट जब इसमें जाएगा तो यहां पर करंट ऐसे घूमेगा। ठीक है जी, देखो ऐसे जा रहा है। तो पहले एक तरफ इन पे लगा लो और फिर इधर ऐसे। यहां से ऐसे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। सिंपली आपने कॉपियों के ऊपर जैसे बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग आती है, जैसे ये है, इसको देखा होगा। अगर सपोज करिए कि ये एक कंडक्टर है, एक तार है, तो इस तार को अगर हम ऐसे लपेट दें, यहां से ऐसे ये तार निकला हुआ है, इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। यहां से भी ये नीचे की तरफ ऐसे कर दीजिए, ये जा रहा है। तो ये सिंपली, अगर ये कंडक्टर होता, मतलब कॉपर की तार होती, तो इसी तार को अब मैं क्या कह देता, सोलेनॉइड कह देता। अंडरस्टैंड और नॉट? तो आपने समझना है कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली और उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे हमने क्या कर दिया, लपेट दिया। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंसुलेटर कह रहे हैं। अब इस इंसुलेटर के अराउंड होगा क्या, इस बात को समझना है कि भाई ये जो हमने सोलेनॉइड बनाया, इस सोलेनॉइड का क्या फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या बेनिफिट है इसका। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक सिंपल वायर ले लूं और उसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घुमा दूं ऐसे, तो इस वायर के अराउंड क्या होगा, इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। बिल्कुल सेंटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, आपने देखा न्यूट्रल पॉइंट था, यहां पर कॉन्सेंट्रिक फील्ड बन रही थी ऐसे, ये इस तरीके से बन रही थी। अगर एक सिंपल क्या है वायर है, जैसे कड़ा ले लो, तो कड़े के अराउंड आप क्या देखते हो कि कड़े के अराउंड जैसे निकल रही है यहां से, तो वो ऐसे ही घूम जाएगी। लेकिन अगर मैं कड़े के ऊपर एक और कड़ा रख दूं, कड़े के ऊपर एक और कड़ा, एक और ऐसे रखते चला जाऊं, तो वो फील्ड यहां से ऐसे, देखो यहां से तो वो यहीं घूम गई, लेकिन अगर दो हो जाएंगी तो यहां से घूमेगी, तीन हो जाएंगी, और तो वो जैसे जैसे जितनी लंबी होती चली जाएगी, वो उसको घूमने में क्या होगा, अब वो यहां से नहीं घूमेगी, इस वाले से नहीं घूमेगी, इससे नहीं घूमेगी, कहां से घूमेगी, यहां से। तो इतनी दूर तक, यहां से लेके यहां तक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल कैसी हो गई, पैरेलल, क्या बोलते थे उनको, यूनिफॉर्म हो गई। कल मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो यहां से यहां तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म हो गई तो इनकी स्ट्रेंथ कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसीलिए हम सोलेनॉइड बनाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है
कि पहले जो चीज यहां से घूम रही थी यहां से, अब यहां से नहीं घूमेगी, ये ऐसे सीधी सीधी चलती जाएगी ऐसे, और ये ऐसे। अब ये वाली जो चीज जाएगी वो भी सीधी सीधी जाएगी देखो, लेकिन ये यहां से घूमेगी और ऐसे आ जाएगी। क्लियर? अब ये वाली चीज देखो, ये ऐसे आ जाएगी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि बैटरी नीचे आ रही है ऊपर आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ये नीचे ले लो ऊपर ले लो, मेन है डायरेक्शन, जो अभी मैंने मार्क करी ही नहीं, करूंगा अभी देखना। ये ऐसे घुमा दो, ठीक है जी, ज्यादा मत घुमाओ, 4-5 लाइनें घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अंदर इधर भी घुमाओ। अब डायरेक्शन पर आएंगे कि डायरेक्शन कैसे देखते हो। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर दोगे, ये आ गया। अब आइए डायरेक्शन पे। इसकी डायरेक्शंस के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूं, उस रूल को समझिए। देखिए जी जरा, रूल क्या है, इसे बोलेंगे आप क्लॉक। ठीक है, क्लॉक। क्लॉक रूल देखेंगे कि क्लॉक रूल क्या है। अब जैसे घड़ी चलती है, सिंपल सी बात है भाई, क्लॉक रूल वही होगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिए ऐसे। आपने दो सिंबल्स लिखने हैं, क्योंकि मैग्नेट की दो पोलैरिटी होती है, साउथ और नॉर्थ। तो आप दोनों सिंबल्स लिखोगे, एस और ये एंड नॉर्थ। अब देखिए साउथ कैसे घूम रहा है, ध्यान दीजिए। साउथ को अगर मैं देखूं तो वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉक लगा देंगे ऐसे। नॉर्थ देखिए, नॉर्थ कैसे घूम रहा है, अगर मैं नॉर्थ को घुमाऊं तो ऐसे घूमेगा, यानी कि नॉर्थ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एस है ये क्या दिखा रहा है, ये आपकी मैग्नेटिक पोल को दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक पोल है। और ये आपकी क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मैग्नेटिक पोल है। तो आपको बड़े सिंपल तरीके से अब बात को याद करना है। अगर करंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो पोलैरिटी क्या होगी, साउथ। अगर करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ। दोबारा समझ लीजिए, अगर आपकी साउथ पोलैरिटी है तो करंट कैसे घूमेगा, भाई साउथ पोलैरिटी है तो करंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अगर आपकी नॉर्थ पोलैरिटी है तो करंट कैसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल तरीके से याद कर लिया। आ जाइए इधर देखते हैं। आप यहां देखेंगे, देखिए आपको फेस का बड़ा ध्यान रखना है कि आपने देखना किधर से है। अब मैं इधर खड़े होके देखूंगा, क्योंकि अगर मैं इधर खड़े होके देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये नजर आएगा, वो पीछे वाला नजर नहीं आएगा। देख लो, ये लो, जब हम इसको ऐसे देख रहे हैं इस तरीके से, तो मुझे सिर्फ ये वाला नजर आएगा भाई, बाकी के थोड़ी ना नजर आएंगे, और बीच वालों को तो हमें देखना ही नहीं। अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाला नजर आएगा, पीछे वाला नजर नहीं आएगा। तो आपने इस बात को ध्यान देना है कि आप किधर खड़े हो, किसी एक डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। तो मैं इधर से देख लेता हूं। अगर मैं इधर देख रहा हूं तो देखो करंट मुझे कैसे घूमते हुए नजर आ रहा है, ऐसे। अब इस चीज को मैं ऐसे चलाता हूं, ऐसे घूम रहा है, तो ये कैसे चल रहा है, जैसे घड़ी चलती है, और घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर ये क्लॉकवाइज हो गया तो डायरेक्शन ये कौन सी हो गई, पोलैरिटी कौन सी हो गई, तो ये बन गया मेरा साउथ पोल। क्या बन गया, साउथ पोल। इधर से देख लो, ऐसे ही दिखाई देगा। अब अगर मैं इधर खड़ा हूं
और इधर से देखूं तो कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। भाई वो साउथ है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये नॉर्थ होगा यार। तो ये मेरी नॉर्थ पोलैरिटी हो गई। अब नॉर्थ पोलैरिटी हो गई तो ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से एग्जिस्ट होती है, नॉर्थ से। तो यहां से आपको ये निकालते हुए दिखानी है ऐसे। बैटरी पर ध्यान जाएगा, पॉजिटिव है तो ये साउथ पोलैरिटी बनेगी और इस तरीके से ऐसे निकालोगे। तो यहां से एंट्री करा दो, यहां से एंट्री करा दीजिए जी ऐसे। अब देखिए ये ऐसे चली तो ये कैसे घूमेंगी, लगा दीजिए अब एरो। ये देखिए ये ऐसे आ रही है तो ये आपका सोलेनॉइड का डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो फटाफट सोलेनॉइड का डायग्राम आप बनाना सीख लेंगे कि सोलेनॉइड का डायग्राम बनता कैसे है। अब मैं आपको सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखा देता हूं कि सोलेनॉइड है क्या। चलिए डेफिनेशन नोट कर लेंगे आप। Solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. The magnetic field produced by current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. Normally अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट क्या है। बार मैग्नेट हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसमें भी बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। बार मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, साउथ तक जा रही थी, ऐसे ही इसमें। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। अब देखिए सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किस बात पर डिपेंड करेगी। अब हम ये पढ़ेंगे फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, तो पहला फैक्टर आप याद कर लेंगे कि किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड करता है। देखिए दूसरा फैक्टर क्या है, किस पर डिपेंड करेगा। आपने जो कॉइल बनाई है बेटा, इसी को कॉइल कहते हैं हम, ठीक है। ये जो आपने सोलेनॉइड बनाया था ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट करके, इसी को हम कॉइल भी कहते हैं। तो इस कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं आप गिन सकते हो। देखो गिन के देखो, यहां तक देखो तो कितने नजर आ रहे हैं, इसमें ज्यादा हो गए। ऐसे पूरी में अगर मैं सिर्फ इतनी सी कॉइल बनाता तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते, मान लीजिए 20 टर्न्स है तो इसमें कितने हो गए, इसमें 100 टर्न हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं इतनी बड़ी कॉइल बनाता तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती, इतनी बड़ी बना रहा हूं तो इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो दूसरा किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। तीसरा किस पर डिपेंड करता है, तीसरा फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करेगा, जब भी हम सोलेनॉइड बनाते हैं ना तो इस सोलेनॉइड के अंदर हम क्या करते हैं, एक कोर डालते हैं। मतलब जैसे कोई आयरन की रॉड लेकर के उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स लगाते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा हम ज्यादातर करते तो ऐसा ही है कि जब भी हम क्या करते हैं, तार लपेटते हैं तो तार किस पर लपेटी जाती है, किसी लोहे की रॉड पर ही तार को हम लपेटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम तार को ऐसे भी लपेट दें तब भी ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो इसके अंदर हमें क्या डालना पड़ता है, एक कोर मटेरियल लेना पड़ता है। तो इसी को हम कोर मटेरियल कह रहे हैं। तो किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कोर मटेरियल। तो ये फैक्टर्स आप याद कर लेंगे। अब एक और टर्म समझिए कि सोलेनॉइड को हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बस आपको अंतर समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में अंतर क्या होता है।
देखिए नॉर्मली ये मैंने एक सोलेनॉइड बनाया, इसमें अगर मैं करंट पास करता हूं तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन अगर मैं करंट को बंद कर दूं, करंट को ऑफ कर दूं, तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा? मतलब इट हैज एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जवाब हमें दोनों मिलेंगे, हां भी मिलेगा और ना भी मिलेगा। जब जवाब आपको ये मिल जाए हां कि ये अट्रैक्ट करेगा, तो आपने याद रखना है कि वो सिर्फ सोलेनॉइड ही कहलाएगा। अगर जवाब ये मिल जाए नहीं करेगा, जवाब ये मिल जाए नहीं करेगा, तो आपको याद रखना है उस पर्टिकुलर केस में इस सोलेनॉइड को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। अंडरस्टैंड और नॉट? तो आपने इस बात को ढंग से समझ लेना है कि सोलेनॉइड को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। व्हेन द करंट पासेस थ्रू द सोलेनॉइड इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अगर करंट उसमें पास नहीं हो रहा तो इट डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देंगे। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। चलिए जी, डेफिनेशन नोट कर लेंगे आप। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। किस पर काम करता है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। फैक्टर्स देख लेते हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फैक्टर किसके? स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? तो पहला फैक्टर आपका क्या है? करंट। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा फैक्टर क्या है आपके? नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर होता है, समझिए तीसरा फैक्टर क्या है। देखिए जैसे ये है, ये दो पोल्स हैं, एक पोल ये है, एक पोल ये है। इन पोल्स के बीच में कितना गैप है? इन पोल्स के बीच में कितना गैप है? अब देखो इतना गैप है, नंबर ऑफ टर्न्स इतने ही है। इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं तो गैप बढ़ गया। गैप बढ़ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स देखो उतने ही है। अब ये देखो गैप कम होते जा रहा है। अगर ये गैप कम हो रहा है तो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये गैप कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा के ऐसे कर दूं तो ये भी एक सोलेनॉइड ही है, लेकिन पर्टिकुलरली इसको हम टोरॉइड बोलते हैं। टोरॉइड आप 12th क्लास में पढ़ते हो, अभी नहीं, तो इसको टोरॉइड बोलते हैं। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। तो तीसरा याद रखेंगे आप, किस पर करता है? एयर गैप बिटवीन टू पोल्स। ठीक है जी, इस पर डिपेंड करेगा। हो जाएगा। चलिए अब हम डिफरेंस याद करेंगे, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक तरफ हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, और एक तरफ हम इलेक्ट्रो मैग्नेट ले लेते हैं। याद रखिएगा, अगर सोलेनॉइड के साथ भी पूछे जाए तो आपने यही लिखना है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं। तो पहला डिफरेंस हम याद करते हैं कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। बार मैग्नेट क्या है? एक परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का क्या मतलब है कि देखो इसकी स्ट्रेंथ जितनी होगी हमेशा उतनी ही रहेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? करंट पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं करंट के अमाउंट को कम कर दूं
तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, करंट के अमाउंट को बढ़ा दूं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है। इस टेम्पररी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है, ये क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जैसा हमने कहा कि ये एक परमानेंट मैग्नेट है, तो दूसरा पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। तीसरा देखिए, बार मैग्नेट की जो पोलैरिटी होगी, बार मैग्नेट में जैसे अगर ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ बन गया, तो इनके पोल्स हमेशा यही रहेंगे। तो आप कह सकते हैं द पोलैरिटी ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। द पोलैरिटी ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। लेकिन इसके अंदर देखिए, जैसे हमने एक सोलेनॉइड बनाया, अब अगर मैं इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये मेरा साउथ बना था, ये नॉर्थ बना था। अगर मैं यहां कनेक्शन को उल्टा कर दूं, यहां अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ और इसको पॉजिटिव के साथ लगा दूं, इसको हटा दूं, तो क्या होगा, ये साउथ से हटके नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो पोलैरिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। तो आप ये याद रखोगे कि पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक और पॉइंट आप याद कर सकते हैं, जो बार मैग्नेट होती है वो एक वीक टाइप ऑफ मैग्नेट है, मतलब इसका जो फोर्स होगा वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के फोर्स को तो हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं भाई, करंट ऑफ आई बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओ, वो उतनी स्ट्रांग। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बार मैग्नेट क्या है, एक वीक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक स्ट्रांग मैग्नेट है। तो इन डिफरेंस को आप इजीली लिख लोगे कि डिफरेंस क्या है, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के आप डिफरेंस नोट डाउन कर लोगे।